आयरिस सीआरएम के सोल्जर को मार डालती है। फेलिक्स जंगल में आयरिस का पीछा करता हुआ पहुंच जाता है। उन्हें बहुत सारे सीआरएम के सोल्जर्स के अपने और आने की आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों एक जगह पर उस मरे हुए सीआरएम सोल्जर को लेकर छिप जाते हैं। उन्हें अपने आसपास कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो लोग सीआरएम सोल्जर की नजर से बचने के लिए बहुत धीरे से उन ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। इधर होप बेनेट के बाथरूम के अंदर जाती है। वहाँ कैबिनेट में उसे डॉक्टर बेल्शाओ यानी कि लाइला का इयररिंग मिलता है। इधर डॉक्टर बेनेट लाइला को बताते हैं कि उन्हें आयरिस की चिंता हो रही थी। लाइला डॉक्टर बेनेट को एश्योर करती है कि सीआरएम आयरिस और फेलिक्स को फैसिलिटी जरूर लेकर आ जाएगी। वो डॉक्टर बेनेट से माफी मांगती है कि उसने होप के बारे में सीआरएम को बता दिया था। तब डॉक्टर बेनेट, जिन्हें कि ओमाहा के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चल चुका था, वो लाइला को कहते हैं कि अगर होप और आयरिस वक्त पर वहाँ से नहीं निकल गए होते तो वो दोनों आज जिंदा नहीं होते। ब्रेकफास्ट पर बेनेट होप से पूछते हैं कि क्या रोड से आते हुए उन लोगों की जर्नी बहुत ज्यादा डेंजरस थी। होप इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करना चाहती थी। बेनेट को लगता है कि उन्होंने होप को गलत सिचुएशन में डाल दिया था। इधर आयरिस, फेलिक्स और विल जैसे दिखने वाले एक जॉम्बी को ढूंढते हैं। आयरिस उन दोनों से माफी मांगती है कि उसी ने उन लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया था, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि सीआरएम ने ही ओमाहा को डिस्ट्रॉय किया था। विल उन्हें बताता है कि ओमाहा के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था। तभी उन्हें विल के समान दिखाई देने वाला जॉम्बी मिल जाता है। वो लोग उस जॉम्बी को विल के समान तैयार कर देते हैं और फेलिक्स उसे रस्सी से पकड़कर कंट्रोल में कर लेता है। जॉम्बी को उन्होंने विल का लेदर जैकेट पहना दिया था। फेलिक्स आयरिस और विल से उस डेड सीआरएम सोल्जर को पकड़ने के लिए और उन्हें ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर मिलने के लिए कहता है। इधर साइलस को एक सीआरएम मैकेनिक डेनिस ट्रक में कहीं पर लेकर जा रहा था। साइलस उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे थे, लेकिन डेनिस साइलस के इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता। डेनिस एक सीआरएम फैसिलिटी पहुंच जाता है और गाड़ी से नीचे उतरता है। इधर बेनेट कुबलेक से उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाता है और उससे आयरिस और फेलिक्स के बारे में पूछता है। कुबलेक उसे बताती है कि उसने आयरिस और फेलिक्स को ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजी हुई है। डॉक्टर बेनेट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह कुबलेक को बोलता है कि अगर उसने आयरिस और फेलिक्स को रात तक नहीं ढूंढा तो वो सीआरएम के अपने काम को छोड़कर चला जाएगा। कुबलेक उसे बताती है कि वो लोग उसके सीक्रेट ट्रांसमिशन यानी कि प्रिंटर से अपनी बेटियों से बात करने के बारे में सब कुछ जानते थे। कुबलेक बेनेट को एडवाइस देती है कि वह अब आगे ऐसा कोई भी काम ना करे जो उसको और उसकी बेटियों को मुसीबत में डाल दे। डॉक्टर बेनेट के वहाँ से जाने के बाद कुबलेक अपनी डिप्टी से विल को ढूंढने के लिए कहती है। कुबलेक को अपने एक सीआरएम सोल्जर के मिसिंग होने के बारे में भी पता चलता है। वह अपनी डिप्टी से उस सोल्जर को ढूंढने के लिए भी कहती है। डिप्टी कुबलेक को बताता है कि अभी तक उन्हें विल और सोल्जर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। इधर होप सीआरएम फैसिलिटी में वॉक कर रही थी, साथ ही साथ वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी के बारे में नोट्स भी लिखती जा रही थी। वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी लाइला उसके पास आती है और वो होप को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वह डॉक्टर बेनेट की कुलीग थी। वो होप को अपने साथ चलकर सीआरएम फैसिलिटी का टूर करने के लिए कहती है। होप लाइला के पास आइडेंटिफिकेशन बैच देखती है। उसे ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है। वो लाइला के साथ रेस्ट्रिक्टेड एरिया का टूर करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर डेनिस साइलस को एक कलिंग फैसिलिटी में लेकर आ जाता है। वहाँ जले हुए जॉम्बीज थे। डेनिस वहाँ काम करने वाले वेट, टीका और ग्रेडी को बुलाता है और उन्हें बताता है कि अब साइलस भी उनके साथ वहाँ पर काम करेगा। डेनिस साइलस को एक वेपन दे देता है और उसे एक जॉम्बी को मारने के लिए कहता है। साइलस तुरंत ही उस जॉम्बी के पास जाकर उसके फेस को वेपन से डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइला होप को सीआरएम फैसिलिटी का टूर करवाने ले जाती है और उसे बताती है कि वो लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे कि लोग मरकर टर्न क्यों हो जा रहे थे। वो लोग उन्हें ट्रिगर करने वाली चीजों का यानी कि जिस चीज से मरकर लोग टर्न हो जा रहे थे उसी को जानने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग उसका क्योर ढूंढ सकें। होप लाइला से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। लाइला उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है। वो होप को बाद में डॉक्टर बेनेट के कैबिन में आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। होप बाथरूम जाने की जगह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया का दरवाजा खोलने लग जाती है। तभी एक लड़का मैसन वहाँ पर आ जाता है। वो होप को बताता है कि जिस कमरे का वो दरवाजा खोल रही थी उस कमरे के अंदर सप्लाईज भरी हुई थी। होप और मैसन आपस में थोड़ा
हंसी मजाक करते हैं। इधर पेरीमीटर में ग्रुप के अंदर इंदिरा को उसका एक रेजिडेंट बताता है कि फेलिक्स के ग्रुप ने एक सीआरएम सोल्जर को मारकर उन लोगों को खतरे में डाल दिया था। रेजिडेंट इंदिरा को आयरिस के कमरे से मिली हुई सीआरएम कोड बुक्स भी दिखाता है। फेलिक्स, आयरिस, विल तीनों ही इंदिरा को एश्योर करते हैं कि वो लोग पेरीमीटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उन लोगों के पास उसे बचाने का एक प्लान था। तभी सीआरएम का पूरा कॉन्वॉय पेरीमीटर के अंदर आता हुआ दिखाई देता है। फेलिक्स का ग्रुप उन्हें देखकर वहीं पर एक जगह पर छिप जाता है। पेरीमीटर का रेजिडेंट सीआरएम की कोड बुक्स को भी वहीं टेबल के ऊपर छिपा देता है। सीआरएम का पूरा कॉन्वॉय दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। उसमें से कुबलेक बाहर निकलती है और इंदिरा से कहती है कि उसका एक सीआरएम सोल्जर मिसिंग है और वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। कुबलेक अपने आदमियों को पेरीमीटर को चेक करने और मिसिंग सोल्जर को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। कुबलेक बात करते करते उस रूम के पर्दे के बहुत पास पहुंच जाती है जहां पर फेलिक्स का ग्रुप छिपा हुआ था। आयरिस और फेलिक्स बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। इधर सीआरएम की कोडेड बुक्स के ऊपर से पेपर भी उड़ने लग जाता है, जिसे देखकर रेजिडेंट और इंदिरा भी बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं। कुबलेक भी बात करते करते रूम में चारों तरफ घूम रही थी। तभी उसे अपने सोल्जर का वॉकी पर मैसेज आता है कि उन्हें मिसिंग सोल्जर मिल चुका है। होप डॉक्टर बेनेट के ऑफिस में पहुंच जाती है। लाइला वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर बेनेट वहां पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। लाइला होप को उसकी फोटो दिखाती है। फिर वो होप को डॉक्टर बेनेट की रिसर्च के बारे में बताती है। वो होप को बैठने के लिए कहती है और उसके बाद डॉक्टर बेनेट का एक वीडियो चालू कर देती है जिसमें डॉक्टर बेनेट अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे। डॉक्टर बेनेट बता रहे थे कि वो लोग जॉम्बीज का एनवायरमेंट में जो भी रेस्पॉन्स होता है उसका पूरा डाटा रिकॉर्ड कर रहे थे और वो लोग एक फंगई को भी पर्सनली रिसर्च कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो फंगस जॉम्बीज को जल्दी डिकम्पोज नहीं होने दे रही थी। होप डॉक्टर बेनेट की ये डॉक्यूमेंट्री सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। इधर सीआरएम डिप्टी कुबलेक को एक गड्ढे के पास ले जाता है। वहाँ उन्हें नीचे डेड सीआरएम सोल्जर और विल की बॉडी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि वो दोनों लड़ते हुए क्लिफ से नीचे गिर गए होंगे। कुबलेक डिप्टी से एक रिकवरी टीम बुलाने के लिए कहती है ताकि वो लोग बॉडीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकें। इधर बेनेट के अपार्टमेंट में डॉक्टर बेनेट होप से पूछते हैं कि फैसिलिटी का टूर करने के बाद वो उस बारे में क्या सोच रही थी। होप बेनेट के सामने एडमिट करती है कि उसने जो सोचा था फैसिलिटी उससे ज्यादा बेटर थी। होप बेनेट से लाइला के बारे में भी बात करती है कि उसे पता है कि वो बेनेट की गर्लफ्रेंड है और वो उन दोनों के लिए खुश थी। डॉक्टर बेनेट होप को बताता है कि सीआरएम को अभी तक आयरिस और फेलिक्स नहीं मिले थे। वो होप से पूछता है कि कहीं वो उनसे कुछ छिपा तो नहीं रही थी। इधर साइलस ग्रेडी से पूछता है कि वो लोग कलिंग फैसिलिटी पर क्या कर रहे थे। ग्रेडी उसे बताता है कि वो लोग एक हफ्ते में कई बार जॉम्बीज को लाइट और म्यूजिक से अट्रैक्ट करके वहाँ यार्ड में लेकर आते हैं, फिर उन्हें ब्लो कर देते हैं और फिर वो लोग जॉम्बीज की लाशों की सफाई करते हैं और उन्हें दूसरी जगह पर फेंक देते हैं। डेनिस साइलस को एक गैरेज में लेकर जाता है। वहाँ बहुत सारी आरवीज थी और डेनिस वहाँ पर रहा करता था। डेनिस साइलस को बताता है कि उन लोगों का काम उस पूरे स्टेट से जॉम्बीज को हटाना था, जबकि दूसरे लोग जॉम्बीज को स्टेट से दूर रखने का काम कर रहे थे। वो साइलस को बताता है कि उनका अल्टीमेट गोल दुनिया को दोबारा से शुरू करना है। इसके बाद वह मॉर्निंग में वापस आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वेब साइलस को बताता है कि डेनिस रिसर्च फैसिलिटी में एक जॉम्बी को डिलीवर करने के लिए जा रहा था। डेनिस एक पिकअप ट्रक में उस जॉम्बी को अच्छे से बांध देता है। वो अपनी और हक की साथ वाली एक फोटो देखता है और उसके बाद वहाँ से ड्राइव करते हुए चला जाता है। इधर फेलिक्स आयरिस से पूछता है कि क्या वह ठीक है। आयरिस उसे बताती है कि वह सीआरएम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है और अब वो उसके खिलाफ लड़ाई करेगी। वो दोनों मिलकर लेक के किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद बहुत सारे जॉम्बीज को मार डालते हैं। इधर रिसर्च लैब में लाइला कुबलेक को अपनी रिसर्च के बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि उन लोगों ने होप के साथ जो कुछ भी किया है उसके कारण डॉक्टर बेनेट का सीआरएम के ऊपर से विश्वास उठ गया है और अब उन्हें उनके ट्रस्ट को वापस पाने के लिए होप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। कुबलेक लाइला को क्लियर करती है कि डॉक्टर बेनेट का ट्रस्ट वापस पाना लाइला का काम है। लाइला कुबलेक से पूछती है कि उसे अपना नेक्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट कब मिलेगा। कुबलेक लाइला को क्लियर करती है कि उसे टेस्ट सब्जेक्ट जल्दी ही मिल जाएगा। लाइला अपने बाजू वाले रूम में देखती है, उसे वहाँ पर एक जॉम्बी टेबल से बंधा हुआ दिखाई देता है।